राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है। चलिए बात करेंगे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, जिसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो 18 जुलाई तक की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। जो लोग उम्मीदवार जो हैं, जो इच्छुक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद में एक बड़े प्रोसीजर के जरिए सीईओ को नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पारदर्शिता लाने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है और ट्रस्ट के ऊपर फिर से विश्वास और भरोसा जगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 18 जुलाई के बाद में जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया होगा उनको आगे सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, इंटरव्यू होगा और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको मैनेजमेंट के साथ साथ में अध्यात्म दोनों की जानकारी होनी है। और साथ ही आज और कल से नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया संभव बताई जा रही है।